नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और इस बड़ी गतिविधि को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज। जी हां, शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग लगाकर तो लंबे समय से इस स्थान पर बने हुए हैं, किंतु सत्यता यह है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों ने शनि महाराज के इस राजयोग का कोई फल देखा ही नहीं। इवन जब से शनि महाराज वक्री यथार्थ उल्टी चाल में आए हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों ने सिर्फ और सिर्फ पसीना बहाया है। बार बार लगातार मेहनत करते रहे, किंतु जब भी बात आई रिजल्ट की, वो स्थितियां आपके पक्ष में बनकर आ ही नहीं पाई। छोटे भाई बहनों से संबंधों में कटाक्ष के योग देखने को मिले। व्यापारिक यात्राएं जब जब की, उसमें जो सफलता बनकर आनी चाहिए थी, वो स्थितियां आपके पक्ष में बनकर आ ही नहीं पाई। आकस्मिक लाभ करने गए और हो बैठा लॉस। पेट से संबंधित समस्या, भाग्य का जो साथ निकलकर आना चाहिए उसमें समस्या के योग देखने को मिले। आकस्मिक लाभ होना तो दूर, जितनी हम मेहनत कर रहे थे उसके भी रिजल्ट बनकर आ नहीं पाए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस स्थान पर शनि महाराज आपको बड़े शुभत्व फल देते, किंतु एक अवस्था सदैव ध्यान रखिएगा, शनि महाराज की जो ढैया और साढ़े साती होती है, इस समय शनि का कभी भी शुभत्व फल का योग आपको परिपूर्णता से प्राप्त नहीं हो पाता। और उस अवस्था में यदि शनि उल्टी चाल की अवस्था दिखाना चालू करे, तो समस्याओं की एक अवस्था समाप्त होती नहीं और दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। और इसकी भली भांति अनुभूति सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों ने पिछले लंबे समय में देखी है। किंतु उसके पश्चात भी मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। उसका एक प्रमुख कारण जो बनता है, अब शनि महाराज पहली अवस्था में तो सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और दूसरी अवस्था में कभी ना कभी आपने अवश्य सुना होगा कि शनि की ढैया या साढ़े साती जाते जाते व्यक्ति को कुछ बड़ा देकर जाती है और उस बड़ी स्थिति को प्राप्त करने की सर्वप्रथम दावेदार वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि शनि महाराज के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अब अंतिम चरण में शनि देव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बाध्य हो जाते हैं शुभत्व फल देने के लिए। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि अब इनके पास अपनी कुंभ राशि में बड़ा छोटी अवधि का समय बचा है। जहां 15 नवंबर को ये सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, वहीं 29 मार्च 2025 को इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो बड़ी छोटी अवधि के अंदर ही शनि देव को अब वृश्चिक राशि वाले जातकों को सब्र का बांध तोड़ते हुए बड़ी उपलब्धियां देने की बाध्यता लेनी पड़ेगी। क्या क्या बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे, एक एक कर समझ लीजिए। पहली अवस्था में जो जनता में आपको यश मान और प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिली, ये पुनः से बहुत सुंदर स्वरूप में प्राप्त होने जा रही है। दूसरी अवस्था में लगातार जो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप मेहनत कर रहे थे, किंतु 31 तारीख को जब जब आपने रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी, वो शून्य मात्र या बहुत ही कम परसेंटेज में देखने को मिले। तो अब आप देखिएगा, 100 रुपए की मेहनत कर 100 रुपए इस ड्यूरेशन में शनि महाराज आपके हाथ में लाकर खड़े करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थितियां मधुर होंगी। भौतिक सुखों में वृद्धि करने की बाध्यता यहां शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। यदि आप लंबे समय से कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदने की सोच रहे थे, किंतु कुछ ना कुछ समस्याएं आपके लिए लगातार बनी हुई थी, अब आप देखेंगे भौतिक सुखों में आपको वृद्धि कर देंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करेंगे। जॉब में जो आपको एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, मेहनत करने के जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वो यानी नहीं मिल रहे थे, बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे थे या नई जॉब चेंज करने पर विचार कर रहे थे, उन स्थितियों में सफलता का योग नहीं मिल रहा था। मूल स्वरूप कर्म क्षेत्र से संबंधित जो स्थितियां आपको लगातार परेशान कर रही थी, उससे भी आपको मुक्ति दिलाते हुए बड़े सुंदर स्वरूप में कर्म क्षेत्र की स्थितियों को आपके लिए मजबूत करेंगे। और जो लंबे समय से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इस द्विस्वभावी गतिविधि में जो आप लगातार फंसे हुए थे, इससे बाहर निकालकर प्रथम स्वरूप में आपके स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर कर देंगे,
आप देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। 15 नवंबर के पश्चात आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों में कुछ अलग ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। पिछले समय में अर्थात मैं कहूंगा 15 नवंबर तक की स्थिति में भी जो आपके डिसीजन बार बार गलत साबित हो रहे थे, अब वही डिसीजन बहुत अच्छे स्वरूप में आपके पक्ष में आना प्रारंभ करेंगे और आपके डिसीजन ना सिर्फ आपको आगे बढ़ाएंगे अपितु अपने परिवार को भी कैसे आगे लेकर जाया जाए, इस प्रकार के योग्य डिसीजन आपके शनि महाराज ही आपके द्वारा दिलवाने वाले हैं। और सबसे अच्छी अवस्था कि शनि महाराज का ये अंतिम चरण शनि की ढैया होते हुए भी आपकी शुभत्व अवस्था के डिसीजंस के अंदर यश, मान और प्रतिष्ठा भी दिलाता हुआ पाया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या ये समान फल देखने को मिलेगा जो आप बता रहे हैं? तो शास्त्र कहता है नहीं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना अति आवश्यक होता है, तभी उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आपको कोई बताता ही नहीं है और इसी कारण आपको ज्योतिष अंधविश्वास लगती है। किंतु जब आप ज्योतिष की स्थिति को समझते हैं, ज्योतिष के ग्रहों की स्थितियों को समझते हैं, तो आपको पता पड़ता है कि ये अंधविश्वास नहीं, ये एक साइंस है। और इस साइंस को ही प्रूफ करने के लिए मैं हमेशा आपको इस बात से अवगत कराता हूं कि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट एक बार आप अपनी कुंडली में अवश्य रूप से चेक कीजिए। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा कि कैसे करें? तो बिल्कुल मत घबराइए। अपनी कुंडली अगर आपके पास में है तो इसे खोल लीजिए। साइड में मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। इसमें जो गतिविधि मैं बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। पहली अवस्था में यदि शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न से छठवें घर में, लग्न से गिनिएगा, नंबर से मत गिनिएगा, लग्न से छठवें घर में, लग्न से आठवें घर में, लग्न से 12वें घर में या कुंडली में जहां एक नंबर लिखा हुआ है, उस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये लाभ आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर, इन 4 स्थानों पर शनि महाराज बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यदि शनि महाराज इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हों, ये एक एक बात जो मैंने आपको कही है, ये 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक 100% आपको देखने को मिलेगी। ऐसे क्या उपाय किए जाएं ताकि शनि महाराज की स्थिति इस अंतिम चरण में हमें देकर जाए श्रेष्ठ कारक लाभ? तो सर्वप्रथम स्थिति में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु, कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दिया, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और ये शनि का अंतिम चरण है। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इससे जितना दूर रहेंगे उतने श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना अधिक शनि महाराज आपको देकर जाएंगे। वहीं असहाय व्यक्तियों की सहायता कीजिए, शनि की आशीर्वाद की कामना का ध्यान कीजिए कि हे शनि महाराज, 2.5 साल की जो ढैया के अंदर हमने कष्ट देखे हैं, इन्हें अंतिम चरण में समाप्त करते हुए हमें धन से, मानसिक स्थिति से, यश, मान, प्रतिष्ठा से परिपूरित कीजिए। आप देखेंगे बहुत बड़े बदलाव आपके लिए आना तय हो जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।